एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग है 15 तारीख का। 15 तारीख को, जैसा मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि कुछ बहुत घर के लिए हमें चीज़ें फ़ाइनल करनी थी। आज छुट्टी का दिन था, हस्बैंड घर पे थे। वैसे मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये ज़्यादा देर का काम नहीं था। दोपहर के वक्त फिर ये भैया आ गए थे, कुछ फ़ाइल वगैरह ये सब जो होती हैं ना लेकर के, कैटलॉग्स होती हैं जिसमें कलर वगैरह का ये सारा सिलेक्शन होना था। किस उलझन में हो? तो हमारी सारी चीज़ें फ़ाइनल हो गई हैं और ये घर को आप ऐसे देख लो लास्ट बार, क्योंकि ये घर बदलने वाला है, एकदम बदलने वाला है। इसमें इसको मिल के देखेंगे ना, इससे समझ नहीं आएगा जब तक हम डिज़ाइन नहीं देखेंगे ना कलर में, तब तक समझ नहीं आएगा। तो हर रूम में ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। बेडरूम में, सिद्धार्थ के रूम में, इवन बाथरूम में, ड्राइंग रूम में। इसके लिए मैं 1 साल से सोच रही थी। तो तुम घर पे कोई रियल ऐसी जो गन तुम मुझे ट्यूटोरियल दे रहे थे, देना जरा तो ट्यूटोरियल। अगर आपके पास कोई भी ऐसी गन हो तो आप हमेशा इसको लोडे रखना है। अब कोई भी एनिमी कभी भी आ गया तो आप उसे ऐसे शूट कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, ये हम अपने आप अभी कुछ देर में आने ही वाली है। अगर ये नीचे नहीं आई ना तो मैं तुम्हें वही चिपका दूंगी। सही बता रही हूँ। आपको हमेशा ये गन लोडे रखनी चाहिए और मेरी तरह ऊपर शूट करिएगा। अगर आपकी बुलेट में बेटा वो गिर नहीं रही है, अगर वो नहीं गिरी ना, अगर आपकी बुलेट में ज्यादा स्टिक हुआ तो कुछ इस प्रकार से चिपक जाएगी। लेकिन मेरी बुलेट ऑफ कोर्स वापस चमकने वाली है। इन 3, 2, 1। बेटा वो नहीं गिर रही है। अब तुम गए काम से। ऐसी भी बात नहीं है। यही पंखे में लगेगी। सिद्धार्थ पंखा खराब हो जाएगा बेटा, सॉरी। मत करो। देखो ये क्या कर रहा है। सिद्धार्थ मत करो, अपने आप गिर जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो नर्सों में तुम्हें वही चढ़ाऊंगी। वैसे मैं अगर फैन चला दूं तो हवा से नीचे गिर जाएगी। नीचे गिरी और सीधा मेरे लोड हो गई। हवा छोड़ रहा हूँ गन से। इसके ऊपर एक और निशान लगा के मारूं जिसे तुम जाके अपना काम क्यों नहीं करते हो? बहुत मस्ती आ रही है तुम्हें। मैं सोच रहा हूँ इसमें एक और बुलेट भर के लाता हूँ। ये भी चिपक लो। अरे यार, क्या एकदम अगल बगल चिपकी है भाई साहब। ये ऐसे क्या चिपकने अगर वो नहीं हटा विदिन 5 मिनट तो इसकी पनिशमेंट 2 महीने तक तुम्हें। पापा को दिखाओ तुमने किया क्या है एक बार। पापा वो तो बहुत सुनो, देखो इसने क्या किया। तो एक्चुअली मैं लगभग पिछले 2 दिन से एकदम रेस्ट पे हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। हो तो संडे से ही रहा था, लेकिन संडे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। कई बार होता है ना, कुछ पेन होते रहते हैं फिर अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो मुझे लोअर बैक में, लेफ़्ट साइड में, सेंटर में नहीं, लेफ़्ट साइड में संडे से स्टार्ट हुआ था पेन। हल्का था, मंडे भी हल्का ही था। ट्यूसडे मैंने सिकाई किया अच्छे से, तो मुझे ये लगा कि सिकाई करने से और ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक होगा। बट वेडनेसडे बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने कोई काम रोका नहीं, मैं अपने सारे काम कर रही थी, बस एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। मैंने संडे से एक्सरसाइज छोड़ दिया था। मुझे लगा कहीं एक्सरसाइज या किसी चीज़ से कोई इंजरी ना हो गई हो जो मुझे पता नहीं चली और हो गई, तो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बाकी मैं अपने सारे काम ही कर रही थी। पर कल दोपहर के बाद 2:30 बजे के बाद मुझे इतना एक्सट्रीम पेन होने लग गया, इतना ज़्यादा पेन कि मैं क्या बताऊँ। मतलब 1-2 बार मैं रो गई। फिर कल तो हस्बैंड थे भी नहीं घर पे, और रात के समय, शाम के समय फिर उतना अपॉइंटमेंट मिलने का था नहीं मुझे कि अपॉइंटमेंट मिल पाएगी, और मेरा अकेले जाने की भी हिम्मत नहीं होती है, और दर्द भी ज़्यादा हो रहा था। तो फिर आज की हमने अपॉइंटमेंट ली थी। आज 15 अगस्त है बाय द वे। तो आज भी पूरा दिन से मैं बेड पे हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा था। फिर अभी हम ऑर्थो में जाके दिखा के आए हैं। तो ऑर्थो में दिखा के आए हैं, उन्होंने हड्डियाँ सारी, जो रीढ़ की हड्डी होती है और सारे पैर वगैरह मेरे सारे, पता नहीं क्या क्या करके वो लोग देखते हैं ना, ट्विस्ट करके, पता नहीं क्या क्या उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने बोला अभी तो मस्कुलर ही लग रहा है,
जैसे फ़र्स्ट देख के कि लग रहा है कि कुछ मस्कुलर इशू है, स्टिफनेस थोड़ी उनको लगी, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया। मेडिसिन सिर्फ अभी कैल्शियम वगैरह का है और इसका है पेन का और उसका दिया है उन्होंने। और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं सर्वाइकल की वजह से, तो उसका दिया उन्होंने मेडिसिन। 3 मेडिसिन दिया उन्होंने और 5 दिन के बाद फिर बुलाया रिव्यू के लिए। सिकाई बोला है उन्होंने। परसों मैंने सिकाई की थी, कल मेरा पेन बहुत बढ़ गया था तो मैंने सिकाई नहीं की उन्होंने, लेकिन बोला कि सिकाई करनी है 2 से 3 बार। संडे से आज थर्सडे हो गया है। मैं इतनी परेशान हूँ इस पेन की वजह से ना कि मैं क्या बताऊँ। और कल मैंने वीडियो पोस्ट किया था, तो वीडियो पोस्ट करना, मॉर्निंग रूटीन, सब कुछ सारा काम तो हो गया, बट उसके बाद जो मेरी हालत ख़राब हुई ना कि मैं बेड से उठ ही नहीं पाई, मतलब मैं लेटी ही रह गई। मेरा इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मेरी कुछ हिम्मत नहीं हुई। रात का खाना भी बना नहीं है, बाहर से आया है। आज का भी खाना भी बाहर से ही लेके आए हम लोग, डॉक्टर के पास गए थे। ये रहा मेरा पर्चा, दवाई मैं खा चुकी हूँ। तो वहाँ से वापसी में ना हम लोग फिर चाप, पनीर, रोटी ये सब पैक करवा के ले आए थे, खा भी लिया हम लोगों ने। और मैं आके फिर यहाँ लेट गई। आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे थे कि सिद्धार्थ का जो वो वेब सीरीज़ था, वो सिद्धार्थ का वेब सीरीज़ में बोल रही हूँ, वैसे उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट है सिद्धार्थ का, तो वो कब आने वाला है। तो वो इसी मंथ रिलीज़ होने वाली है, मंथ एंड में बिल्कुल। और एक्चुअली सीरीज़ है ना, तो उसमें सिद्धार्थ का पार्ट, मतलब जो ये रोल प्ले कर रहा है जिनका, वो उनका अब, क्योंकि ये पार्ट वाइज रिलीज़ हो रहे हैं, जैसे होता है ना कि आज एक एपिसोड ड्रॉप हुआ फिर अगले वीक एपिसोड ड्रॉप होगा, ऐसे कुछ हो रहा है। तो अब हमें ये कंफर्मेशन अभी नहीं है कि जो फर्स्ट एपिसोड आएगा उसमें सिद्धार्थ का जो छोटा सा पार्ट है वो होगा कि नहीं होगा। अगर उसमें होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। अदरवाइज़ मे बी अगले हफ्ते या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जब भी उनकी डेट होगी ना नेक्स्ट पार्ट की, तो मैं उसमें आपको इन्फॉर्म कर दूँगी, सारी डिटेल भी मैं आपको दे दूँगी। बट आने वाला है। और हम शूटिंग पे भी गए थे ना जो सेकंड टाइम, उसका भी मैंने वहाँ काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया था, बट वो परमिशन नहीं था वो पोस्ट करने का। जब वो एपिसोड उसका एयर हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं वो वाला व्लॉग भी पोस्ट कर दूँगी। तो चलिए, अभी तो मैं रेस्ट कर रही हूँ, अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। आज थोड़ा बस ऐसा खट्टा मीठा सा दिन रहा। खट्टा तो मेरा फ़िज़िकली भी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे भी मैं थोड़ा बेटर फ़ील नहीं कर रही हूँ आजकल, वो तो पता ही है आपको। और थोड़ा मीठा मीठा इसलिए क्योंकि जिसका हम वेट कर रहे थे इतने दिनों से, मतलब लगभग साल भर से ही हम उन भैया को बोल रहे हैं, और हमें किसी और से काम करवाना नहीं था, हमें उन्हीं से करवाना था। तो फाइनली आज सारा हो गया है, सिलेक्शन वगैरह जो भी होना था। अब ये घर एकदम चेंज हो जाएगा कुछ दिनों में। जैसा सोचा था वो सारा वैसे ही हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो वो सारे चेंजेस भी आप लोगों को देखने मिल जाएंगे धीरे धीरे। इस वीक में काम शुरू हो जाएगा। एक काम जो है वो तो कल से ही शुरू हो रहा है, बाकी जो और मेजर काम है ना वो धीरे धीरे शुरू करेंगे, क्योंकि उसके लिए मटेरियल और वो सब अरेंज करना, वो सब भी है अभी। तो चलो, मैं मिलती हूँ मॉर्निंग में। सिद्धार्थ का स्कूल है तो उठेंगे, टिफ़िन उफ़िन बनाएंगे। और अभी मैं इतना नॉर्मल ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मैंने पेन किलर खाया 1 घंटा पहले ही खा लिया था, तो पेन थोड़ा सा कम है। और अभी मैं सिद्ध के लिए टिफ़िन बना रही थी और थोड़े से मखाने फ्राई किए हैं। ज़्यादा देर खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, तो जो फटाफट वाला खाना है वो मैंने बनाया है। दही के साथ पनीर की सब्ज़ी मैंने बना दी थी और साथ में मैंने उसके लिए रोटी बना दी थी। और स्नैक्स में तो मैंने मखाने दिए ही थे, तो ये था उसका टिफ़िन, मटर पनीर। और मतलब इसमें प्याज लहसुन वो सब करके कुछ नहीं डाला था मैंने, दही के साथ ही जो बनता है वैसे ही मैंने सिंपल सा थोड़ा सा उसके लिए बना दिया था। बाद में मुझे याद नहीं मैंने और क्या चीज़ें बनाई थी उस दिन सुबह। जो भी था ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद दवाई खा के मैंने इस दिन भी पूरा दिन रेस्ट ही किया था। अभी है शाम का समय और शाम के समय भी
तबीयत तो उतनी अच्छी थी नहीं, तो माँ ने बोला कुछ झटपट सा बना लेते हैं। 2 दिन से बाहर से ही खाना आ रहा था शाम का ना, तो बाहर का कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो फिर दाल की जो टिक्की होती है ना, दल टिक्की बोलते हैं, दाल के दूल्हे भी बोलते हैं उनको, और भी कई सारे नाम हैं। तो वही सोचा बनाने का कि एक 1 पॉट जैसा कुछ हो जाएगा। साथ में यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो सबके लिए कॉफ़ी बन रही थी। इधर मैंने दाल चढ़ा दी है और आटा लगने के लिए भी रख दिया था। ब्लिंकिट की तरफ से गिफ्ट आया है, सामान मंगवाया था, तो देखें इसमें क्या क्या है। अरे वाह, तो बहुत सारा सामान है। राखी का गिफ्ट। तुम शैम्पू क्या है ये, 1 मिनट, ऑयल है। अरे वाह, केचप भी है, मॉइस्चराइजर भी है, शैम्पू है। ये तो पहले भी एक बार आया था। बहुत ही बढ़िया गिफ्ट बॉक्स है। ये क्या है? वो हर्शीज़ का सिरप भी दिया है। खोलो, खाओ। 1 मिनट, इसमें क्या है? ये भी आया था पहले एक बार। सामान मंगाते हैं ना जहाँ से, उन लोगों ने राखी का भेजा हुआ है ये। सब दादा दादी को भी दे दो, पापा को भी दे दो। भेजते हैं कभी कभी। भाकर बड़ी ऐप होती है ना जहाँ से सब्जी वब्जी मंगवाते हैं। और ये जो दल टिक्की है ना, मैंने माँ के तरीके से बनाई थी, उनसे पूछ के, क्योंकि अपने तरीके की तो हम बनाते ही रहते हैं, तो मैं चाहती थी जैसी वो बनाती हैं वैसी बने। तो यहाँ पे लहसुन, काली मिर्च, जीरा, ये कूटना है हमको मोटा मोटा, तो ये ऐसे कूट लिया है। दाल ऐसे ही ना मैंने खुली चढ़ा रखी थी, तो ये भी बॉईल हो गई है। इसके अंदर ये लहसुन, काली मिर्च, कुटा हुआ जीरा ऐड कर दिया है, साथ ही नमक और हल्दी भी ऐड कर दी है। अब हम इसको फिर से ढक के पकने के लिए चढ़ा देंगे। और यहाँ पे वही कलर सिलेक्शन, एक चीज़ का कलर सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो जो है ना कैटलॉग छोड़ के चले गए थे कि आप सेलेक्ट कर लेना और अगले दिन हमको बता देना। तो पापा माँ सब लोग देख रहे हैं कि क्या कलर होना चाहिए। दीवार पे रख के हम चेक कर रहे हैं कि कौन सा अच्छा लगेगा। बड़ी ही कन्फ्यूज़न होती है जब इस टाइप का कुछ चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी हो ना, क्योंकि डर लगता रहता है। जब ये किचन में बनवा रही थी उस टाइम भी मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैंने फुल वाइट किचन कभी नहीं सोचा था। हमेशा 2 कलर कॉम्बिनेशन सोचे थे कि एक तो वाइट रहेगा और उसके साथ में कोई एक और कलर रहेगा। लेकिन जब हम पसंद करने बैठे तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लगा दिए, लेकिन कोई कलर हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बेस्ट जाना चाहिए। दूसरा, मुझे पेंट्री लाइट कलर की चाहिए थी, बट वो डार्क बन रही थी, मतलब जो अलग कलर हम सेलेक्ट कर रहे थे उनके डिज़ाइन के हिसाब से वही अच्छा लगता। तो फिर हमने ड्रॉप कर दिया इस डर से कि पता चला कोई कलर अच्छा नहीं लगा, सूट नहीं किया, तो हमने फुल वाइट ही कर दिया। तो ये मेरी फ़र्स्ट चॉइस नहीं थी वाइट एकदम किचन, बट ये बन गया तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हम कंफ्यूज थे कि कैसे हम कलर वगैरह सेलेक्ट करें, तो वही सब चल रहा था। पापा और ये अभी उधर बात कर रहे थे, इधर मैं किचन में आ गई। आटा भी तैयार हो गया था। तो ये कुकी कटर मैं मार्केट 99 से 1-2 महीने पहले लेकर आई थी, 2-2.5 महीने पहले, हो सकता है 3 महीने हो गए हों, काफ़ी पहले लेकर आई थी। इनका यूज़ हो ही नहीं पाया था, कुकीज़ वगैरह कुछ बनाई नहीं मैंने, तो मुझे ध्यान आया कि रखा हुआ है तो चलो इसका यूज़ कर लेते हैं। और ये जो आटा मैंने लगाया ना, इसमें सिर्फ मैंने नमक डाला है, कोई ऑयल नहीं, कोई और चीज़ नहीं डाली है, सिर्फ नमक हल्का सा डाल करके आप गूँथ लीजिए। और फिर आप अपनी पसंद का कोई भी शेप बना के और दाल में बस डालते जाइए। मैं कैसे बनाती हूँ, मैं पहले दाल में एक सीटी लगा लेती हूँ, उसके बाद ये जो
दाल टिक्की है ना, इनको डाल करके फिर हम उसको बॉईल करते हैं खुला हुआ। लेकिन माँ कैसे बनाती हैं, दाल चढ़ा दी है, उसके बाद ये दाल टिक्की बना बना के सब उसमें छोड़ दी, डाल दी और उसके बाद वो सीटी लगाती हैं। तो मैं आज वैसे ही बनाने जा रही हूँ जैसे माँ बनाती हैं। और ये कुकी कटर देख के तो सिद्धार्थ का मन लग गया यहाँ पे, तो एक मैंने बस कट किया था, बाकी फिर ये आ गया था कट करने के लिए। इसको बहुत मज़े आ रहे थे इसमें। पापा वॉलपेपर सेलेक्ट हो गया? हाँ बेटा, वही देख रहा हूँ मैं, कुछ ढंग का समझ नहीं ये आ वाला बढ़िया है। कौन सा वाला? ये वाला, ये बहुत लाइट है। ये जो पीछे वाला है, अच्छा वॉलपेपर है क्या? नहीं, ये ऐसा आएगा ना। इसमें फोटो में ऐसा ही ऐसा शाइन आएगा। बेकार है। ये बहुत तगड़ा है। ये वाला लगा सकते हैं। और ये तो और भी अच्छा है। ये थोड़ा इससे मैचिंग है ना, देखो किससे? वही जो हम देख रहे हैं। कम है अभी तो इसमें पानी भी और पड़ेगा। पानी कम हो गया ना। हाँ पानी पड़ेगा, गर्म करके पड़ेगा। और जब ढक्कन हटाया ना तो देखिए कितना अच्छा ये दिख रहा था। मतलब जो शेप वगैरह थी वो एकदम इंटैक्ट थी, एकदम परफेक्ट थी। सारी ही शेप के मैंने बना लिए थे जो मेरे पास शेप थी। हार्ट था, स्टार था, सर्कल था और भी एक शेप थी, आपको दिखी जाएगी इसमें। तो उन सब का मैंने बना लिया था, सब एकदम इंटैक्ट था और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो बस ये तैयार हो गई। अब इसमें एक सिंपल सा छौंका लगेगा जिसमें जाएगा लहसुन, सरसों का तेल यूज़ करके। लहसुन जीरा भी आप डाल सकते हो, बाकी सूखी मिर्च डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए और इसको आप तड़का लगा दीजिए। सिंपल वाला तड़का इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही थी आज की वीडियो। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।